आखिरकार भारत दुनिया भर से कचरा क्यों खरीद रहा है? तो ऐसी क्या वजह है कि दुनिया के लगभग 25 देश कई मीट्रिक टन कचरा भारत को बेच रहे हैं? भारत में तो ऑलरेडी इतना कचरा मौजूद है, तो फिर भारत को दुनिया भर की गंदगी अपने देश में मंगवाने की क्या जरूरत है? भारत इस कचरे का क्या करता है? क्या है भारत में आने वाले कचरे की सच्चाई? आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये तो हम सब जानते ही हैं कि हमारे देश भारत की आबादी कितनी ज्यादा है, और जितनी ज्यादा यहाँ आबादी है उससे कहीं ज्यादा लोग कचरा फैलाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि इतना ज्यादा खुद का कचरा होने के बावजूद आखिर क्यों भारत दुनिया भर के 25 देशों से कचरा खरीद रहा है? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत हर साल 43 करोड़ किलो कचरा अपने देश में मंगवाता है, जिसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है तो कुछ प्लास्टिक वेस्ट, और प्लास्टिक वेस्ट में कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल भी मौजूद होते हैं जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसी कौन सी जरूरत है जो सिर्फ कचरे से ही पूरी की जा सकती है? हम आपको आगे कुछ बताएं उससे पहले एक बार इस सड़क को ध्यान से देख लीजिए। ये एक ऐसी सड़क है जो 12 राज्यों को जोड़ती है। इस पूरी सड़क की लंबाई लगभग 1 लाख किलोमीटर है। पर क्या आपको मालूम है कि इतनी शानदार और मजबूत सड़क को किसी और चीज से नहीं बल्कि प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, जिसमें 1 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए 1 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है। वैसे देखा जाए तो आइडिया बुरा नहीं है। बाकी चीजों के मुकाबले प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाना काफी किफायती साबित हो रहा है। लेकिन क्या केवल सड़क बनाने के लिए ही भारत इतना कचरा दूसरे देशों से मंगवा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो ना जाने भारत में कितनी मजबूत सड़कें अभी तक बन चुकी होती। असल में दोस्तों, भारत में कचरे से और भी कई सारी चीजें बनाई जा रही हैं, क्योंकि भारत सरकार ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग भी अपने जुगाड़ू दिमाग का इस्तेमाल करके शानदार कारनामे करने में माहिर हैं। अब जैसे कि आप प्रोफेसर सतीश कुमार से ही मिल लीजिए। इन्होंने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने का तरीका ढूंढ लिया है, जहां इन्होंने एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया है जो प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल और डीजल बनाने का काम करती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि सतीश कुमार उस प्लास्टिक वेस्ट को भी रिसाइकिल कर लेते हैं जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। तभी तो 500 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट से ये लगभग 400 लीटर पेट्रोल बना लेते हैं। ठीक इसी तरह आज राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रहने वाले आदित्य बांगर नाम के नवयुवक ने ऐसा कमाल करके दिखाया है कि आप सोच भी नहीं सकते। 17 साल के इस लड़के ने एक ऐसी कंपनी डेवलप की है जिसका नाम ट्रैश टू ट्रेजर है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आदित्य की कंपनी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से कपड़ा बनाने का काम करती है। हर रोज इनकी फैक्ट्री में 10,000 टन कचरे को रिसाइकिल करके कपड़ा बनाया जाता है। भला किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसने जो कपड़े पहने हैं वो कभी कबाड़ हुआ करते थे। पर अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि कोयम्बटूर के श्रीराम कॉलेज और IIMT त्रिवेंद्रम के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एल्युमिनियम स्क्रैप को रिसाइकिल करने के लिए कम लागत वाली एक नई तकनीक विकसित की है। यानी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो रिसाइकलिंग के नए नए तरीके भारत में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पर सवाल ये आता है कि क्या इन सारी चीजों से भारत को फायदा होगा? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब 1 टन पेपर को रिसाइकिल किया जाता है तो उसकी वजह से 17 पेड़ बचाए जा सकते हैं, 4000 किलोवाट बिजली और 30,780 लीटर पानी। ये सारी चीजें केवल 1 टन पेपर को रिसाइकिल करके बचाई जा सकती हैं। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि ये रिसाइकिल टेक्निक कितनी ज्यादा जबरदस्त है। लेकिन इस तकनीक में कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि भारत यूनाइटेड स्टेट और यूरोप से तो कचरा इकट्ठा करता ही है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश भी हैं जहां से हमारे भारत में कचरा आता है। ऐसी पर्दे के पीछे छुपी बहुत सी कंपनी है जो भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से कचरा भेजते हैं। पर यहाँ पर भी ये बात सोचने वाली है कि आखिर इतने सारे देश भारत को कचरा दे क्यों रहे हैं और इसके पीछे इन देशों का क्या फायदा है।
यहाँ आपको बता दें कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है तो उसमें पूरे $20 का खर्चा आता है। वहीं अगर यूनाइटेड स्टेट्स भारत को ये कचरा बेचता है तो उसे सिर्फ 700 रुपए का खर्चा आता है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स जैसे दूसरे देश अपने कचरे से मुक्त हो जाते हैं और भारत को भी इस कचरे से फायदा होता है। पर जरूरी नहीं कि ये प्रोसेस सिर्फ फायदेमंद ही हो, क्योंकि इससे भारत को नुकसान भी होता है। जहां हर साल भारत 4300 करोड़ के लगभग कचरा बाहर के देशों से खरीदता है, पर अफसोस की बात यह है कि इतने भारी भरकम कचरे में से केवल 11.9 मिलियन टन कचरा ही रिसाइकिल किया जाता है। बाकी का 30 मिलियन टन कचरा डंप किया जाता है और इतने सारे कचरे को डंप करने के लिए बहुत सारी जमीन की जरूरत पड़ती है। पर इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये केवल बाहर से आया हुआ कचरा है। भारत में खुद हर रोज 15,342 टन कचरा निकलता है, जिसे ढंग से रिसाइकिल भी नहीं किया जाता। इस कचरे को एक एरिया में डंप किया जाता है, पर जिस तरीके से हमारे देश में कचरे की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में हमारे देश में कचरा डालने के लिए सरकार को कोई पूरा का पूरा शहर तैयार करना होगा। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये वो कचरा है जिसे टेक्नोलॉजी के हिसाब से रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता, और यही कारण है कि भारत में लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और लोगों के बीमार होने की परसेंटेज जिस हिसाब से बढ़ रही है वो हम सबसे छुपी नहीं है। देश के कुछ इलाकों में तो इतना बुरा हाल है कि मौजूद कचरे की वजह से सांस लेना तक मुश्किल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा देश भारत दुनिया के अलग अलग देशों से कचरा मंगा तो रहा है और उसका सही से इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन ये जो इस्तेमाल है उतने ज्यादा लेवल पर नहीं हो रहा है जितने लेवल पर कचरा मंगाया जा रहा है। वहीं पर देखा जाए तो भारत में इस तरह की टेक्नोलॉजी की बस अभी तो शुरुआत है। धीरे धीरे प्रोग्रेस भी होगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं, लेकिन अब तक बहुत ही बड़ी मात्रा में भारत में कचरा इकट्ठा हो चुका है, जिसकी वजह से आने वाले समय में भारत के अंदर पॉल्यूशन का स्तर और भी बढ़ जाएगा और अफसोस हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपने संसाधनों का ठीक से उपयोग करें तो बहुत सी चीजों को बेहतर बना सकते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों और इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। बस हमें कुछ चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि कुछ लोग गीले कचरे को सूखे कचरे के साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे कि वो सूखा कचरा भी रिसाइकिल नहीं हो सकता और सब कुछ खराब हो जाता है। अगर हम गीले कचरे को अलग और सूखे कचरे को अलग डालेंगे तो हम अपने भारत को बेहतर विकसित बना सकते हैं। आप खुद ही कल्पना कीजिए, अगर भारत में निकलने वाले हर एक कचरे को रिसाइकिल करके उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके और उससे बनकर तैयार होने वाली चीजें लोग खरीद सके तो देश में कहीं भी गंदगी नहीं बचेगी। और हमारा देश जो संस्कृति और सभ्यता में इतना ज्यादा अमीर है, उस देश में कचरा भी लगभग खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस कचरे को सही जगह पर पहुंचाने का काम आपका भी है, ताकि इसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके और देश को आगे बढ़ने में आपका भी योगदान मिल सके। हम लोगों को लगता है कि हमारा घर साफ है, हमारा मोहल्ला साफ है तो सब कुछ साफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश भी हमारा ही है, उसे भी साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हमारी ही है, जिसके लिए हमें भी कदम उठाने होंगे। क्या आप अपना कचरा सिर्फ डस्टबिन में डालते हैं या फिर सड़क पर इधर उधर फैलाते हैं? ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।